Hello students, today we are going to start our new chapter Basic Geometrical Ideas। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा ज्योमेट्री टर्म क्या होता है। ज्योमेट्री होती है हमारी जो भी डिफरेंट शेप्स होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, लाइंस हैं। हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है ये आप सभी को पता है। पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, इसको हम नाम देंगे ए। पॉइंट होता क्या है, जो किसी लोकेशन को डिटरमाइन करता है और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, ए बी। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ए और बी पॉइंट जो है दोनों फिक्स्ड हैं और इसको हम ए बी एंड इसके ऊपर एक लाइन लगा के इस तरह से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज लाइन। व्हेन वी एक्सटेंड दीज टू पॉइंट्स, जब हम इन दो पॉइंट्स को ए एंड बी को इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो ये जो है ये क्या कहलाती है, लाइन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एंड उसके ऊपर एरो। ये क्या है, लाइन, और ये है लाइन सेगमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी, एंड लाइन में आपकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ। नेक्स्ट इज योर रे। रे में आपका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, दिस पॉइंट ए इज फिक्स्ड एंड अनदर पॉइंट इज बी, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। मीन्स मान लो आपको ये टॉर्च है, इससे आपकी लाइट रेज निकल रही है, इनका एक पॉइंट फिक्स है जहां से लाइट रेज आ रही है, दैट पॉइंट इज फिक्स्ड, बट ये रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और उनकी डायरेक्शन अलग अलग है एंड लेंथ भी डिफरेंट है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए बी लाइक दिस। जहाँ जो पॉइंट फिक्स्ड होता है उसको हम लाइन से डिनोट करते हैं, जो पॉइंट जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं उस साइड हम एरो से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, लाइंस है L1 और ये लाइन है L2। ये एक पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट इज योर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, लाइन L1 एंड लाइन L2, जो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मींस उन दोनों के बीच में आप कहीं भी देख लेंगे डिस्टेंस सेम आएगा, और इनको अगर आप एक्सटेंड भी करेंगे फर्दर तो भी ये कभी नहीं मिलेंगी। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। ये जो सिंबल है ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्व। नेक्स्ट क्या होता है आपका कर्व। कर्व क्या होता है, कोई भी आप रैंडम ऐसे इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कर्व आपके दो टाइप के होते हैं, दिस वन इज क्लोज्ड कर्व एंड दिस वन इज ओपन कर्व। मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे आके दोबारा एंड हो रहा है, इट मीन्स इसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंडिंग पॉइंट है दोनों सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। और ओपन कर्व में आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वन एंड एंडिंग पॉइंट इज दिस वन, दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उस कर्व को हम बोलते हैं ओपन कर्व। आफ्टर दैट पॉलीगन। पॉलीगन आपका किसी भी शेप का हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई भी इस तरह से लाइंस ड्रॉ की हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ये इस पॉलीगन की साइड्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका इंटीरियर
एंगल्स। एंगल क्या होता है? दो लाइंस, एक ये लाइन है आपकी और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंगल। दिस इज कॉल्ड एंगल। अब इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो इस एंगल के अंदर लाई करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज इंटीरियर पॉइंट। एंड इसके जो बाहर लाई करेगा, एंगल के बाहर, मींस पॉइंट Q जो है यहाँ पे, ये आपका किसको डिनोट कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल को डिनोट कर रहा है, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट को डिनोट कर रहा है। एंगल P इज इंटीरियर एंड Q इज एक्सटीरियर। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल आप सभी को पता है, इस तरह की शेप होती है जिसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं, A, B एंड C। इसमें 3 साइड्स हैं आपकी, कौन सी हैं? AB, BC एंड CA। एंड 3 एंगल्स आर देयर। कौन से 3 एंगल्स हैं? दिस वन एंड दिस वन। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C एंड 3 वर्टेक्स। कौन सी वर्टेक्स हैं? A, B, C, जहां पे हमारी 2 आर्म्स, इनको हम आर्म्स भी बोलते हैं या साइड्स भी बोलते हैं, जहां पे 2 हमारी साइड्स मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स आर देयर, A, B एंड C। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर जिसमें आपकी 4 साइड्स होती है, एनी फिगर हैविंग 4 sides is called as quadrilateral. A, B, C, D. 4 vertex are there and 4 sides are there. A, B, B, C, C, D, D, A. And 4 angles are there. A, B, C and D. Next, इसमें क्या आता है? Adjacent and opposite. 2 words आएंगे इसमें आपके। एडजेसेंट क्या होता है एंड अपोजिट क्या होता है, ये आपको बताना है। एडजेसेंट AB साइड है, मान लो आपको पूछा है AB साइड के एडजेसेंट कौन सी साइड है? एडजेसेंट होता है बिल्कुल साथ वाली। तो एडजेसेंट कौन सी है AB के? BC और AD, ये दोनों साइड्स इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। अपोजिट पूछते हैं, अगर AB के अपोजिट कौन सी है? DC। AB के अपोजिट DC है, AD के अपोजिट BC है, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी साइड एडजेसेंट है एंड कौन सी अपोजिट है। नेक्स्ट इज योर सर्कल। सर्कल आप सभी को पता है, इस तरह से एक राउंड शेप होती है, इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? C या फिर O, A। अब हमने इसको पॉइंट को नाम दे लिया O, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट और लिया इसके सरकमफ्रेंस पे, जिसको हमने बोला A। OA हमारी क्या हो गई? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गई? दैट इज R, हम बुलाते हैं इसको OA। अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें जिसको हमने नाम दिया CD, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर ऑफ सर्कल। D क्या है? CD। ये डायमीटर हो गया। और ये जो कंप्लीट एरिया होता है, कंप्लीट होता है ये सर्कल हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो बाउंड्री होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर हम इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें PQ, तो इसको हम बोलेंगे कोड। जो हमारा डायमीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, डायमीटर को भी हम कोड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज आर्क। ये जो PQ पॉइंट को आपने लाया है, जो ये एरिया है सर्कल का, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये सब हमारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके ये सभी जो मैंने आपको बताया है वो उसमें यूज होंगे। थैंक यू।